अवधानिक प्रक्रियाएं तथा कुछ भाग हमारा परसेप्शन के बारे में, प्रत्यक्षीकरण क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर भाग आता है हमारे पास अवधानिक प्रक्रिया यानी अटेंशनल प्रोसेसेस। सबसे पहले सवाल है कि अटेंशनल प्रोसेसेस क्या है। वह प्रक्रिया जिसके आधार पर उद्दीपक समूह से कुछ उद्दीपकों का चयन किया जाता है, उसी को सामान्यतया अवधान कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले आता है चयन या सिलेक्शन। चयन के अतिरिक्त अवधान के अन्य गुण हैं। सबसे पहला सतर्कता या जिसको अलर्टनेस कहा जाता है, व्यक्ति की तत्परता, उद्दीपक का सामना करना, और इसके बाद है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। विशेष वस्तुओं के बोध के लिए अन्य वस्तुओं को दृष्टि से बाहर करके हम एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास खोज यानी सर्च। प्रेक्षक वस्तुओं के समुच्चय में से उनके कुछ विशिष्ट उप समुच्चयों पर ध्यान देता है। तो ये तीन भाग थे हमारे पास अवधान प्रक्रिया के। अब आता है हमारे पास अवधान के प्रकार। अवधान को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है चयनात्मक, जिसको हम सिलेक्टिव कहते हैं। सिलेक्टिव या चयनात्मक में अनेक उद्दीपकों में से, डिफरेंट स्टिमुलस में से कुछ सीमित उद्दीपकों या वस्तुओं का चयन किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा है हमारे पास विभक्त अवधान, जिसको हम डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। एक समय में दो भिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान देना। जैसे हम कार चलाते समय किसी से बातें करते हैं, कार चलाने में भी ध्यान रखते हैं और बातें करने में भी ध्यान रखते हैं। तो ये डिवाइडेड हो गया, बट गया ये। तीसरा है हमारे पास संधारित या सस्टेन्ड, जिस अवधान को हम लंबे समय तक देखते हैं। ध्यान किसी वस्तु अथवा घटना पर देर तक बनाए रखते हैं, तो इसके हम सतर्कता भी कहते हैं। जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो हवाई यातायात नियंत्रक एवं रेडार सिस्टम है, उसके अंदर व्यक्ति बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पर सिग्नल्स देखता रहता है, जिसके द्वारा उसे वायुयान की स्थिति का पता लगता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चयनात्मक अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले है बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर्स। उद्दीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं। बाह्य कारक उद्दीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं। जैसे उद्दीपकों का आकार यानी साइज क्या है, उसकी इंटेंसिटी तीव्रता क्या है, या उसकी गति क्या है। ये अवधान के प्रमुख निर्धारक होते हैं। नए तथा सामान्य रूप से जटिल उद्दीपक भी हमारे अवधान में आ जाते हैं। मनुष्य के फोटो अन्य जीवों की फोटो की तुलना में जल्दी अवधान में आते हैं। साधारण शब्दों की अपेक्षा संगीत शब्द जल्दी अवधान में आते हैं। दूसरा आंतरिक कारक या इंटरनल फैक्टर्स। आंतरिक कारक व्यक्ति के अंदर होते हैं और इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अभिप्रेरणात्मक कारक, जिसको मोटिवेशनल फैक्टर्स कहा जाता है। इनका संबंध हमारी जैविक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से होता है। जैसे भूख लगी हो तो भोजन की हल्की गंध की भी पहचान हो जाती है।
परीक्षा देने के लिए शिक्षक के भाषण को अधिक ध्यान से सुना जाता है। दूसरी प्रकार आती है संज्ञानात्मक कारक, या जिसको हम कॉग्निटिव फैक्टर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, उसका अपनी अभिवृत्ति एप्टीट्यूड तथा पूर्व विन्यास प्रिपरेटरी सेट आते हैं। रुचिकर घटनाएं व्यक्ति के ध्यान में शीघ्रता पूर्वक आती हैं। व्यक्ति की रुचि होती है तो वो घटनाएं जल्दी वो ध्यान में जल्दी आती हैं। दूसरा अभिवृत्ति, घटनाएं जिनकी ओर अनुकूल दृष्टि होती है उनकी ओर अधिक अवधान होता है। पूर्व विन्यास, एक मानसिक परिस्थिति जो एक निश्चित दिशा में कार्य करने को प्रेरित करती है, ये पूर्व विन्यास है और एक विशेष उद्दीपक के प्रति एक विशेष अनुक्रिया होती है। संघृत अवधान को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला संवेदन प्रकारता, सेंसरी मोडेलिटी। चाक्षुष उद्दीपक यानी विजुअल स्टिमुलस की तुलना में श्रवण संबंधी उद्दीपक ऑडिटरी स्टिमुलस होने पर निष्पादन यानी परफॉर्मेंस अच्छा होता है। उद्दीपकों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई, तेवर और देर तक बने रहने वाले उद्दीपक संधृत अवधान में सहायक होते हैं, उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। स्थानिक अनिश्चितता, स्पेशियल अनसर्टेनिटी, जब उद्दीपक एक निश्चित स्थान पर प्रकट होते हैं तो उन पर ठीक से ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है कालिक अनिश्चितता, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, जब उद्दीपक नियमित अंतराल पर प्रकट होते हैं तो उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे कि वाहन की जो नंबर प्लेट होती है उस पर अंक इस प्रकार बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं कि उन संख्याओं को एक झलक में देखने से ही वो ध्यान में रह जाती हैं, उनको नोट कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस जब किसी भी वाहन को देखते हैं तो उस पर नंबर वो इस प्रकार से होते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला पर्सन एक ही झलक के अंदर उन संख्याओं को पर अवधान कर सकता है, उनको समझ सकता है, उनको देख सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये अवधान प्रक्रिया को किस प्रकार होती है, कौन कौन से इसके घटक हैं, कौन कौन से इसके कारक हैं जो हमारी अवधान प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली प्रक्रिया आती है प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, परसेप्चुअल प्रोसेसेस। अब परसेप्चुअल प्रोसेसेस क्या है? जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं, उनकी व्याख्या या अर्थवान बनाते हैं, उसे प्रत्यक्षण कहा जाता है या उसको परसेप्शन कहते हैं। प्रत्यक्षण किसी वस्तु या घटना की व्याख्या मात्र नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण के अनुसार वस्तु या घटना की एक रचना भी है। प्रत्यक्षीकरण क्रिया में बहुत सी उप प्रक्रियाएं होती हैं, सब प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन। उद्दीपक, संवेदी ग्राही, अवधान, मस्तिष्क, अधिगम, स्मृति इत्यादि। प्रत्यक्षण के प्रक्रमण उपागम यानी प्रोसेसिंग अप्रोचेस इन परसेप्शन। सबसे पहला है इसमें ऊर्ध्वगामी
प्रक्रमण, बॉटम अप प्रोसेसिंग। प्रत्यभिज्ञान प्रक्रिया अंशों से प्रारंभ होती है, यानी एक भाग को हम देखते हैं और समग्र यानी टोटल प्रत्यभिज्ञान का आधार बनती है। रिकॉग्निशन बिगिंस फ्रॉम द पार्ट्स एंड सर्व्स बेसिस फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द होल। दूसरा पार्ट आता है इसमें अधोगामी प्रक्रमण, यानी टॉप डाउन प्रोसेसिंग। प्रत्यभिज्ञान प्रक्रिया समग्र से, यानी उसको हम टोटल देखते हैं और उससे फिर उसके पार्ट्स में देखते हैं, से प्रारंभ होती है और उसके आधार पर विभिन्न घटकों की पहचान की जाती है। रिकॉग्निशन बिगिंस फ्रॉम द होल and leads to identification of its components। इसके बाद आता है हमारे पास प्रत्यक्षणकर्ता, यानी द परसीवर। मानव बाह्य वातावरण को अपनी ही विधि से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, सांस्कृतिक ज्ञान कल्चरल नॉलेज, पूर्व अनुभव पास्ट एक्सपीरियंसेस तथा स्मृतियों मेमोरीज के साथ साथ मूल्य, विश्वास एवं अभिवृत्तियाँ एटीट्यूड्स बाह्य जगत को अर्थपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। प्रत्यक्षणकर्ता की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं उसके प्रत्यक्षण को अधिक प्रभावित करती हैं। एक भूखा व्यक्ति आहार सामग्री का प्रत्यक्षण अधिक करता है। दूसरा, प्रत्याशाएं एक्सपेक्टेशंस या प्रत्याशिक विन्यास परसेप्चुअल सेट्स। किसी दी गई स्थिति में मानव की आशाएं भी प्रत्यक्षण को प्रभावित करती हैं। जैसे एक दूध वाला प्रतिदिन 5:30 पर रोज़ाना आता है और उसी समय कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो यह समझा जाता है कि दूध वाला ही आया है, यद्यपि कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें संज्ञानात्मक शैली, कॉग्निटिव स्टाइल्स। संज्ञानात्मक शैली का संबंध अपने पर्यावरण के संगत तरीके से कंसिस्टेंट व्यवहार करने से ही होता है। दो प्रकार की संज्ञानात्मक शैलियाँ। व्यापक रूप में प्रयुक्त शैलियाँ क्षेत्र आश्रित, फील्ड डिपेंडेंट। क्षेत्र आश्रित लोग बाह्य जगत की उनकी समग्रता के रूप में प्रत्यक्षण करते हैं। दूसरा है क्षेत्र अनाश्रित, फील्ड इंडिपेंडेंट। क्षेत्र अनाश्रित लोग बाह्य जगत को उसकी छोटी इकाइयों में विच्छेद करते हैं, अर्थात विश्लेषणात्मक एनालिटिकल अथवा विभेदित डिफरेंशिएटेड ढंग से देखते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव, कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में उपलब्ध विविध अनुभव एवं अधिगम के अवसर भी प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। जैसे साइबेरियाई क्षेत्र में कुछ आदिवासी समूह रेंडियर की त्वचा के रंगों में भेद कर लेते हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने 5वें अध्याय के दूसरे भाग में अवधान प्रक्रियाएं क्या हैं,
उनके प्रकार कौन से हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और प्रत्यक्षण क्रिया परसेप्शन क्या है, परसेप्शन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसकी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। मुझे आशा है कि ये आपको ज़रूर समझ में आई होगी और आपके लिए ये लाभदायक रहेगी।